सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो फाइनली हम लोग इस रिवीजन सीरीज के एंड में आ गए हैं। तो कई हफ्तों से महीनों से लगातार वीडियोस बना के डेली कई बार दिन में दो दो वीडियो डालें, तीन तीन वीडियोस डालें। अब हम आ गए अपने आखिरी वीडियो 115 एंड द लास्ट वीडियो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपोलोजाइज करना चाहूंगा। मैं आपके टेलीग्राम मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ता हूँ। काफ़ी वीडियोस की रिक्वेस्ट आई, कुछ मैं पूरी कर पाया बट कुछ पूरी नहीं हो पाई। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट विद इन द मतलब जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह थे उसके हिसाब से जो बिल्कुल मैं अच्छा चीज़ पॉजिटिव अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना पाया वो आपके सामने है। सो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। बट जो भी चैप्टर्स अगर कुछ छूट गए हैं, टॉपिक छूट गए हैं, क्वेश्चन पैटर्न छूट गए, एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। जितना हो पाया मैंने यहाँ पे किया। अब क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास आ गया तो अब सीरीज को यहाँ पे एंड करना ठीक रहेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आखिरी टॉपिक, आखिरी वीडियो किस टॉपिक के लिए है? पीएनसी के लिए। ठीक है। प्लीज प्लेलिस्ट में जाके मैं काफी टॉपिक पहले कवर करवा चुका हूं, जो रिवीजन सीरीज में मैं उतने कवर नहीं करे क्योंकि मैं पहले डिटेल में करवा चुका हूं। एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, एएमए, फंक्शंस, उसके बाद परसेंटेजेस और पीएनसी। पर फिर भी एक वीडियो पीएनसी में जो रिसेंटली रिवीजन नहीं करवा रहा हूं पर जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उसमें अप्रोचेस किस तरह की रही हैं उसको एक बार देखना बनता है। तो पीएनसी के इस अप्रोच वाले वीडियो के लिए हम रिसेंटली कुछ कैट के सवाल देखेंगे और वहीं पे सीरीज को खत्म करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच for regularly following this series. That was a very motivation and a positive point for me. Thank you. शुरू करते हैं। ये रहा सवाल। ये एक वीडियो मैंने बनाया है पीएनसी की प्लेलिस्ट में, देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा इन पीएनसी, बहुत ट्रिकी, मतलब थोड़ा कई लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। पूरा समझाया मैंने, ये सवाल भी उसी के ऊपर है। क्या फॉर्मूला है देख लो आप। मान लो कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे, आर वेरिएबल्स, उनका सम एन के बराबर है। इसमें दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। पहला, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो डिटेल में तो उस वीडियो में बताया, फॉर्मूला बस देख लो आप। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितना होता है? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, आर इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन तो राइट हैंड साइड हो गई। और पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होते हैं? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और अगर हर वेरिएबल की लोअर लिमिट अलग है तो डील कैसे करना है वो हम देखेंगे। ऑल दिस क्वेश्चन में अपर लिमिट भी है आपके पास, इसको डील कैसे करना है विल सी। पर ये फॉर्मूला समझ गए, इसी को अप्लाई करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर सात आइडेंटिकल इरेजर्स हमें चार बच्चों में बांटनी, चारों वेरिएबल को मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 7 के बराबर है। और एटलीस्ट वन चाहिए, मतलब जीरो नहीं चलेगा। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब 7 माइनस वन सी फोर माइनस वन, तो 6c3 हो गया। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 और 2 6 होता है, ये हो गया 20। आंसर मत बोलना क्योंकि अपर लिमिट भी बोली गई है। किसी केस में अगर किसी को 3 से ज्यादा मिल गई हैं, ठीक है, तो कहानी क्या होगी ध्यान से देखना। एक आपको सबको देनी है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, चार तो गए, वो तीन किसी एक को नहीं मिल सकती। मतलब कि 4 1 1 1, 1 4 1 1, 1 1 4 1 और 1 1 1 4, ये केस नहीं चलेगा, ये चारों केस, क्योंकि इसमें एक बच्चे को मोर देन 3 मिल गया है। 3 तक चलता है पर ये मोर देन 3 हो गया। ये चार केस हटाने पड़ेंगे। इस तरह से अपर लिमिट भी आराम से एडजस्ट हो जाती है। तो आंसर 20 नहीं 16 होगा। 20 भी ऑप्शन में दिया है, थोड़ा उससे बच के रहना पड़ेगा। सॉल्व, आगे चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6 कैन बी फॉर्म्ड, और डिजिट्स ये 5 इस्तेमाल करने हैं। कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना, और जीरो लेफ्ट मोस्ट में नहीं आएगा। मतलब 4 डिजिट है तो ऑब्वियसली वो पहले वाले पे अलाउ नहीं कर रहा है जीरो को। ठीक है। टू से डिविजिबिलिटी कब हो, सॉरी 6 से कब होती है डिविजिबिलिटी? जब आप 2 और 3 दोनों से डिविजिबल करवा पाओगे। 2 से कब होगा? नंबर जीरो या किसी इवन नंबर से खत्म होना चाहिए, मतलब 0 2 4 या 6 से। ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिजिट का सम क्या होता है? वो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले डिजिट चूज कर लेते हैं, मतलब ऐसे कौन से चार का ग्रुपिंग हो पाएगी जहां पे उनका सम 3 का मल्टीपल हो। इनको ऐड करें एक बार, 15 सम आ रहा है। तो या तो वो चार होंगे आपके 2 3 4 6। अब अगर हटाना इनमें से किसी को तो आपको 3 का मल्टीपल ही हटाना पड़ेगा, बिकॉज अब तो एक जीरो बचा है यहाँ पे। तो 3 को हटा दो, 0 2 4 6 ये भी चल जाएगा, या 6 को हटा दो, 0 2 3 4 ये भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं चल पाएगा। जैसे कि अगर आप लेते हैं 0 3 4 6, नहीं चल पाएगा। ठीक है। या फिर आपने लिया 0 2 3 6, आप या तो 3 हटाओ 6 हटाओ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो 3 का काम तो भाई कर दिया आपने, बस 2 वाला काम और कर देना, वो काउंटिंग में ध्यान रख लेंगे अपन लोग, ठीक है। लॉजिकली काउंटिंग ठीक से कर लेते हैं, चलो देखते हैं। अब यहां पे आइए, देर आर 4 पॉसिबल प्लेसेस, तो 1 2 3 4 केस काउंटिंग कर लेते हैं। खत्म किससे होगा भाई? काउंटिंग यहां से शुरू करना कैसे करोगे? यहां पे 3 पॉसिबल केसेस, क्योंकि या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, हो गया। अब एक डिजिट आपने यूज कर लिया, ठीक। अब बाकी जगह के लिए एक गया, 3 बचे, अब कोई कंडीशन नहीं है, तो 3, एक और गया, 2, रिपीटेशन नहीं हो सकता ना, और ये 1, तो ये हमारा कितना बन गया? 18। बढ़िया है, यहां पे आता है। अब यहां पे काउंटिंग करना। अब यहां पे ना फ्रेंड्स, केसेस कैसे बनेंगे आपके? केसेस कुछ ऐसे बनेंगे कि या तो 0 से खत्म होगा या 2 4 6 से खत्म होगा। देखो, अगर 0 आपका एंड, ये दो हम केस अलग क्यों काउंट कर रहे हैं? अगर आपको ये पता करना जरूरी है कि आपकी यूनिट डिजिट में 0 आया या नहीं आया, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट में 0 आ गया है तो बाकी 3 डिजिट बाकी 3 प्लेस में कहीं पे भी जा सकते हैं। पर अगर यूनिट में 0 नहीं आया है तो वो इस प्लेस पे नहीं आ सकता, फिर एक और कंडीशन आप पे लग जाएगी, वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसने मना किया है कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो पहला केस कि 0 से ही नंबर खत्म हो रहा है, मान लो यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो लेट अस काउंट द केसेस। यहां 0 आ गए तो 1 पॉसिबल केस, अब कोई कंडीशन और नहीं है यहां पे, तो बचे वो 3 में से 3 यहां, रिपीटेशन नहीं कर सकते, 2 यहां, 1 यहां। पर अगर आप 2 4 6 से एंड कर रहे हो तो कैसे करोगे? 3 पॉसिबल केसेस यहां, क्लियर है बात? अब ध्यान देना, एक गया, बचे 3, उन 3 में से यहां पे सिर्फ 2 आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। जो 2 बचे, अब दोनों में से कोई भी यहां पे आ सकता है और बचा हुआ एक यहां पे आ जाएगा। बस ये एक्स्ट्रा ध्यान है और कुछ नहीं करना आपको। अप्लाइड कंडीशन दिमाग में ठीक से रहेगी तो कैलकुलेशन भी काफी आराम से हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कितना आ गया भाई? ये 6 आ गया, ये प्लस होगा, बिकॉज ईदर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, और में प्लस आता है। ये कितना आ गया? ये 12 आ रहा है, तो ये 18 आ गया, ठीक है। ये भी 18 आता है, इसमें और कर लो, 2 केस बनेंगे। पहला 0 वाला केस बनेगा, उसमें तो कहानी सेम है, 6 केस बन जाएंगे, बिल्कुल इसकी तरह बनेगा। दूसरा वाला जो बनेगा उसमें आखिरी में 2 या 4 आ सकता है, तो 2 पॉसिबल केसेस, एक नंबर गया। जो 3 बचे उसमें से सिर्फ 2 यहां पे आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। अब जो 2 बचे उनमें से दोनों यहां पे आ सकते हैं और एक बचा यहां पे आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 8 दिखाई दे रहा है, ये 8। तो यहां पे 6 + 8 करो तो ये आ गया 40। तो ईदर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, इन तीनों को ऐड कर दो, 36 46 और ये 50 आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म। यही पूरा खेल होता है पीएनसी में। बढ़िया सवाल था, सिंपल सवाल था। केस फॉर्मेशन में हम लोग बारह बोलते हैं सर पीएनसी मुश्किल है। आप केस फॉर्मेशन ठीक से करोगे तो पीएनसी में कुछ भी नहीं रखा। केस फॉर्मेशन में कुछ गलती कर दी, कुछ मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। केयरफुली करना, आराम से हो जाएगा। ये एक और सवाल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, देखो 3 वेरिएबल है, इनका सम कितना है? 8। लोअर लिमिट लगी है, उन लोअर लिमिट को माइनस करके लेट अस क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। 1 2 3, तो ये ए डैश मान लो, बी डैश मान लो, सी डैश। 1 2 3, 6 हटा, तो यहां से भी 6 हटाओ, तो कितना बचेगा? 2। पर आपने लोअर लिमिट हटा दी नए वेरिएबल बनाने के लिए, तो अब आप 0 तक भी जा सकते हो। मतलब दीज वेरिएबल्स कैन नॉट टेक 0, दे हैव टू टेक 1 2 3 एज पर द, मतलब रिस्पेक्टिवली तीनों की वैल्यूज। वो हटा दिया आपने, अब ये 0 पे भी जा सकते हैं। मतलब इनका अब आप निकाल दो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो 2 + 3 - 1, C3 - 1, तो ये 4C2 हो गया, मतलब 6 आपका आंसर आ गया, दैट इज इट। ठीक है, अपर लिमिट है नहीं, उसका मैं प्रोसीजर बता चुका हूं आपको, यहां पे तो है नहीं, तो टेंशन की बात ही नहीं, खत्म। ठीक है, देख लो कितनी देर के सवाल हैं, सारे सिंपल से सवाल। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी नंबर्स विद 2 और मोर डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, और डिजिट आपके सामने दिए हुए हैं, सो दैट एवरी नंबर, एक डिजिट एटमोस्ट वंस यूज हो रहा है और असेंडिंग ऑर्डर है। देखो आपको तो डिजिट चूज करने हैं, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर तो एक ही होता है। जैसे आपने 7 3 और 1 यूज किया, तो भाई असेंडिंग ऑर्डर एक ही बनेगा, 1 3 7। तो असेंडिंग ऑर्डर करने में टेंशन नहीं लेना आपको, बस चूजिंग ठीक से कर लो। अब क्या केस बनेंगे? 2 और मोर डिजिट्स, 2 डिजिट, 2 नंबर चूज कर लो, असेंडिंग तो हो जाएगा, और 3 डिजिट और 4 डिजिट, या फिर सारे चूज कर लो आप, 9C9। ये आपका आंसर है, पर कैसे निकलता है आपको पता है? कि अगर हम 0 से ऐड करते हैं, मतलब इसमें 2 चीजें और ऐड करते हैं, 9C0 और 9C1, तो ये किसके बराबर होता है? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 9 के बराबर होता। पर हमको सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए,
तो ये 1 है और ये 9 है, और ये होता है 512, माइनस कर दो, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी 502 आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर। जो x प्लस वाई टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ना, जिसमें कोफिशिएंट c के टर्म में आते हैं, उसमें x और y दोनों को 1 रख देना आप, तो ये ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। राइट हैंड ये साइड हो जाएगी 2 की पावर n, और इधर सारे c वाले टर्म ऐड हो रहे होंगे। nc 0 से लेके ncn तक उसी का इस्तेमाल होता है। खैर हमें सिर्फ इतनी चीजें चाहिए थी, तो वो 10 हमने माइनस कर दिया, 502 हमारा आंसर आ गया। सिंपल। अब इन सबको सॉल्व मत करते रहना, रिवर्स यूज करना, वरना तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब डोंट ऐड दीज वैल्यूज, माइनस में करना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, ये क्या पूछा है, 2 डिजिट नंबर जिसमें कि नॉन जीरो डिजिट इन यूनिट प्लेस, और टेंस प्लेस तो वैसे ही नॉन जीरो की, मतलब जीरो नहीं चलेगा यहाँ पे, सच दैट इट इज मोर देन थ्राइस द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग। तो नंबर ए बी मानो, तो नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस बी, और रिवर्स करने पर होगा 10b प्लस ए। इसका 3 टाइम्स भी कर लो आप तो भी ओरिजिनल नंबर बड़ा होना चाहिए। तो चलो इनइक्वालिटी निकाल लेते हैं, क्या आ रही है, 10a प्लस बी शुड बी मोर देन 30b प्लस 3a, मतलब 7a शुड बी मोर देन 27b, 27 नहीं 29 आएगा, सॉरी। सो a शुड बी मोर देन 29/7, मतलब लगभग वही 4.1 के आसपास आता है b। अब वैल्यू लेना शुरू कर दो। b की वैल्यू अगर 1 है तो a क्या हो सकता है बता दीजिए। 5 से शुरू होगा, क्योंकि 4.1 से बड़ा चाहिए मेरे को 5, तो 5, 6, 7, 8 और 9। अगर b 2 है तो a कितना हो सकता है, रख दो, 9 हो सकता है बस। b 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पे तो वैल्यू आपकी भाई, ये डिजिट्स हैं, ये 9 से ऊपर थोड़ी नहीं जा सकते। बस कितने हो गए, 5 प्लस 1, 6 पॉसिबल केसेस, कहानी खत्म, डन। ठीक है, अब देख लो, अब अगर केस फॉर्मेशन ठीक से चल रहा है तो प्रॉब्लम यहां पे नहीं होती है, आराम से आंसर आ जाता है। चलिए कैट 2020 के सवाल कितने लिए मैंने, एक दो सवाल आए हैं, इनको भी कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। 3 डिजिट के नंबर चाहिए और अपने को प्रोडक्ट चाहिए 2 से ज्यादा 7 से कम। तो प्रोडक्ट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। 3 प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है 3 नंबर का आपको, भाई 1 1 3, यही पॉसिबल केस है। पर नंबर कितने बन जाएंगे इसमें, नंबर कितने बनेंगे, 3 पॉसिबल केसेस। क्यों, 1 1 3, 1 3 1 और 3 1 1, तो 3 पॉसिबल केसेस। 4 कैसे मिलेगा, या तो भाई 1 1 4 कर लो, या फिर 1 2 2 से भी मिलता है आपको 4, और कोई तरीके से नहीं मिल सकता। इसके भी 3 केसेस, 4 या तो यहां या तो यहां या तो यहां, और यहां पे जो 1 है या तो यहां या तो यहां या तो यहां, मतलब समझे 1 2 2, 2 1 2 और 2 2 1। तो 3 केसेस के 3 केसेस के, और वो सारे नंबर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जब दिख रहा है केसेस का नंबर तो मेहनत क्यों करी जाए। 5 कैसे मिलेगा, 5 तो सिर्फ ऐसे मिलेगा 1 1 5 से, इसके 3 पॉसिबल केसेस होते हैं, आपको बताइए। और 6 कैसे मिलेगा, एक तो 1 1 6 से मिलेगा, और आपको मिलेगा इससे भी 1 2 3 से भी मिल जाएगा ये। इसके पॉसिबल केसेस कितने, 3 पॉसिबल, इससे कितने होंगे, आपको 3 नंबर अरेंज करने, तीनों अलग हैं, 3 फैक्टोरियल 6, तो 6 प्लस 3 9 पॉसिबल केसेस। ऐड करो भाई, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है तो शायद 21, दैट इज द आंसर। बस खत्म, 21 आंसर हो गया, सिंपल है। ठीक है, ये और कर लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ईच ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा नंबर चाहिए, 4 डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और 7 और 3 दोनों आने चाहिए, पर 7 3 से पहले आना चाहिए। चलो देखते हैं, बनाते हैं नंबर। तो पहला केस, हम 7 से गाइड होते हैं, अगर 7 यहां तो 3 यहां। अब मैं भी पूरा केस बना रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि 3 यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, विल विल सी दैट केस। दूसरा जो कैटेगरी हमारी बनेगी कि 7 यहां, 3 यहां भी आ सकता है, वो देखते हैं। और तीसरी कैटेगरी बन गई हमारी 7 यहां, सॉरी 7 यहां और 3 यहां। इसको देखते हैं। पहले तो एक बात समझना कि 7 को हमने फिक्स कर दिया। अब 2 डिजिट आपके, अब कितने डिजिट आपके पास हैं, टोटल डिजिट कितने होते हैं हमारे पास, हाँ। अब यहां ध्यान रखना, हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं, भाई जीरो यहां नहीं चलेगा आपको, बाकी चल सकता है। ठीक है, हमारे पास होते हैं 10 पॉसिबल डिजिट, 2 का इस्तेमाल कर लिया आपने। ठीक है, तो बाकी 2 प्लेसेस के लिए 8 पॉसिबल केसेस और 7 पॉसिबल केसेस। क्लियर है बात। अब
इसमें से भी बनेंगे 3 पॉसिबल केसेस, क्योंकि 2 प्लेस का इंतजाम कर दिया, पर ये 3 यहां भी आ सकता है, यहां भी और यहां भी, तो इंटू 3 कर दिया, बन गया, बस खत्म। यहां आइए, अब यहां ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे केस ये बनता है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अ, अगर आप यहां पे नंबर लेते हो तो यहां पे नंबर कौन सा चलेगा, आपको बताइए, यहां पे नंबर कौन सा चलेगा। कंडीशन पहले डिजिट पे आ रही है, आपके पास 10 पॉसिबल डिजिट है, आप 2 का इस्तेमाल कर चुके हो, 2 का इस्तेमाल कर लिया आपने, बचे 8। यहां पे पूरे 8 नहीं आ सकते, 0 नहीं आ सकता, तो 7 पॉसिबल केसेस। 3 डिजिट गए, बचे कितने, 7 डिजिट्स, यहां पे उनमें से कोई भी आ सकता है, 0 भी यहां पे आ सकता है, 7। 2 प्लेस का इंतजाम कर दिया, पर आपको इंटू 2 इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज इन केसेस में एक तो 3 यहां है, एक यहां पर भी आ सकता है, पहले नहीं आ सकता, 7 के बाद आना है, तो आपने इंटू 2 कर दिया, बढ़िया, ठीक है। अब यहां देख लो आप, यहां तो 7 3 फिक्स, यहां पे 3 के और मल्टीपल केस जनरेट नहीं हो पाएंगे, पर यहां पे देख लो कैसे करोगे आप। आपके पास 2 डिजिट गए, बचे 8, 8 में से पूरे 8 यहां पे नहीं आ सकते, 0 अलाउड नहीं, तो 7 पॉसिबल केसेस गए। 3 कितने बचे, 7, अब उनमें 7 में से कोई भी 7 यहां पे आ सकते हैं, ये हो गया, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 21 इंटू 8 कर लो, तो ये हो गया 168, ये तो 98 हो गया, और ये हो गया 49। ऐड कर लो इनको, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 2, 1 और ये 3, 315 आ रहा है, एक बार चेक करो भाई, सही है। 315 आंसर आ रहा है, Done। देखा आपने फ्रेंड्स, पीएनसी में क्या टेस्ट हो रहा है, केस फॉर्मेशन ठीक से कर पाओ, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रखा, आराम से हो जाएगा। केस फॉर्मेशन में अगर आप डाउट करते हैं, इसलिए मैंने जो प्लेलिस्ट भी बनाई, अगर आप देखते हैं अभी, कहीं पर भी मैंने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं यूज करी है। आपको केस फॉर वो सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल कम करवाता है, आपने केस ठीक से बना लिए, आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रिवीजन सीरीज, होपफुली आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।